हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिनसे आप आने वाली जो भी प्रश्नावली है, जो भी एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जो शायद ही आज से पहले आपको कहीं पता चली हों या आप कहीं इससे पहले जान पाए हों। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है वो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अर्थात किसी बहुपद के जो शून्यक होते हैं और उस बहुपद में जो चर राशियों के गुणांक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। हम संबंध देखेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और उस बहुपद में जो चर राशियों के गुणांक होते हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं, उनके बीच। प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन, एक्सरसाइज 1.1 ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होते हैं जितना कि उस बहुपद की डिग्री होती है, जितना कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब आप जानते हो कि अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है तो उसकी डिग्री 1 होगी। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, वेरिएबल यानी चर राशि का अधिकतम घात 2 है, तो उसकी डिग्री 2 होगी। उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रखे हैं जिसमें आप लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम बारी बारी से एक एक करके अलग अलग प्रकार के बहुपदों में उनके शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसको जानेंगे, उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद की। प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी, जहाँ पे a और b कांस्टेंट हैं और x वेरिएबल है। a और b कांस्टेंट होते हैं और x वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2, यह एक पॉलिनोमियल है, यह एक बहुपद है जो कि ax प्लस बी के फॉर्म में है। यहाँ पे 3 और 2 कांस्टेंट वैल्यू हैं और x एक वेरिएबल है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जो रैखिक बहुपद होता है, उसमें x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक कभी शून्य नहीं हो सकता। x का गुणांक क्या है बच्चों? a। तो a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अब a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? अगर a की वैल्यू 0 हम कर देते हैं, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 2, और केवल 2 बचा है। जो एक टर्म सिंगल बचा है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो जाएगा 0। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ना रह करके ये 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके बच्चों, तो किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ax प्लस बी होगा, जिसमें a और b कांस्टेंट वैल्यूज होंगे और x वेरिएबल होगा। साथ ही साथ a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अब हम ये देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स हैं a और b हैं, और साथ ही साथ जो इसमें हम 0 फाइंड करेंगे उसका क्या रिलेशन है कोफिशिएंट्स के साथ। तो हम देखते हैं बच्चों, चूंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो भी 1 होगा। हमने पहले पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है जितना कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसमें x का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 1 है। तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका एक ही शून्यक भी होगा। नंबर ऑफ जीरो लीनियर पॉलिनोमियल में केवल 1 होगा।
तो हम देखते हैं संबंध क्या है। जो रिलेशनशिप है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में, तो हम देख लेते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा एक ही जीरो होगा, इसलिए लिखा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो बहुपद का शून्यक होगा, रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा, उसका संबंध उस गुणांकों के साथ कुछ ऐसा होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म है, हमने देखा कि ए और बी कांस्टेंट टर्म थे, लेकिन ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का गुणांक है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, बी कांस्टेंट है। ए और बी दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, लेकिन ए एक्स के कोफिशिएंट के फॉर्म में है, एक्स के गुणांक के फॉर्म में, और बी के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बी किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं है, तो बी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। और जो एक्स का कोफिशिएंट है, अपान में हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का गुणांक, तो ये माइनस कांस्टेंट टर्म यानी माइनस बी, और कोफिशिएंट एक्स मतलब एक्स का गुणांक यानी ए। तो हमें जो वैल्यू मिल गई वो मिली माइनस बी बाई ए। तो हम मान लेते हैं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो अल्फ़ा है। अल्फ़ा एक ग्रीक लेटर है, इसको हमने डिनोशन के लिए यूज किया है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस बी बाई ए, जहाँ बी कांस्टेंट टर्म है और ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम देखेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें दो शून्यक मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, क्योंकि इसमें जो x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 है। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx+c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax² प्लस bx+c होता है, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। a, b और c कांस्टेंट टर्म्स हैं, x स्क्वायर और x ये वेरिएबल्स हैं। बेसिकली x वेरिएबल है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, यहाँ पे 1 बार हो रहा है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा इसके दो जीरोज हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया x² प्लस 5x प्लस 6। आप देख सकते हो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, अब संबंध देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। तो जो शून्यकों का योग होगा, जो सम ऑफ जीरोज होगा, वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट एक्स है बी, तो यहाँ आ गया माइनस बी, अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो यहाँ पे अपान में आ गया ए, तो सम ऑफ जीरोज हो गया माइनस बी बाई ए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, तो ये होगा कांस्टेंट टर्म। आप देख सकते हो यहाँ कांस्टेंट टर्म सी है, सी के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए। तो यहाँ से हमको मिल गया कि अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx+c के दो जीरो अल्फ़ा और बीटा हों, तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होगी सी बाई ए। ओके बच्चों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 2.2 इन्हीं दो फार्मूलाज पे टोटली बेस्ड है। अगर आपको ये दोनों फार्मूला याद रहेंगे तो आप एक्सरसाइज 2.2 को इजीली सॉल्व कर लोगे। अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है। प्यारे बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 3 होंगे। क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है एक्सपोनेंट की होती है 3। तो हमने जानना है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इजकल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ हम देख सकते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, त्रिघात बहुपद होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ पर a, b, c और d कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं और x वेरिएबल होता है, जिसको हम x³ x² और x के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ a कभी 0 नहीं हो सकता, फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट टर्म 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह जाएगा, चूंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा वो 2 बचेगा, तब 3 नहीं रह जाएगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ना हो करके
बल्कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो कभी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बी, सी और डी की वैल्यू 0 हो सकते हैं, मतलब ये टर्म्स नहीं हो सकते, ये टर्म ना भी रहें तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप कुछ भी ले सकते हो। तो आपको आगे एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मिलने वाले हैं। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं गुणांकों और फिर शून्यकों के बीच, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे 3 जीरो होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो देखते हैं सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स माइनस बी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बी है। आप याद रखिएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट सी है और कांस्टेंट वैल्यू डी है। तो हम देख सकते हैं सम ऑफ जीरो जो होगा वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब माइनस बी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी ए। तो ये फार्मूला हमको मिल जाएगा सम ऑफ जीरोज इजकल टू माइनस बी बाई ए। ऐसे ही सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, दो जीरोज का हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको आपस में सम कर देंगे। मतलब अल्फा का बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा का गामा से मल्टीप्लाई किया और गामा का अल्फा से मल्टीप्लाई किया और फिर तीनों को आपस में ऐड कर दिया। तो वो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी सी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी ए। तो ये हो गया सी अपान ए। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों के गुणनफल का जो योग होता है वो होता है सी बाई ए। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सीधे सीधे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू होगी माइनस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे डी होता है तो माइनस डी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी ए। तो ये हो गया माइनस डी बाई ए। अब ये फार्मूला हमको मिल गया क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरो जो होता है ये होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू सी बाई ए, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, शून्यकों का जो गुणनफल होगा ये होगा माइनस डी बाई ए। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी सीख सकें। थैंक्स अगेन।